बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो F-35C के एक एक्सीडेंट के हवाले से है। अमेरिका के एक F-35C को साउथ चाइना सी के अंदर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। ये जो F-35C वर्जन है ये अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है और आई बिलीव कि ये वो वाला वर्जन है जिसको सिर्फ अमेरिकन नेवी ही इस्तेमाल करेगी और ये F-35 का सबसे कम बनने वाला वर्जन है, क्योंकि इस वक्त जो मोस्टली नेवीज F-35 का वर्जन इस्तेमाल कर रही हैं वो F-35B है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला वर्जन है। ये जो F-35C है ये एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर वाला वर्जन है जिसको सिर्फ इस वक्त आई बिलीव कि अमेरिकन नेवी ही इस्तेमाल कर रही है। अब खबर यह है कि इस F-35C को एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा जब ये जहाज जो है ये अमेरिका के USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कर रहा था। जैसा कि आपको पता है और आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही होती हैं। इन टीम्स के बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो जो है वो बना के दी हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन, येलो और रेड टीम्स जो होती हैं ये किस तरह से काम करती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये सारी की सारी टीम्स एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस हादसे के दौरान 7 अमेरिकन सेलर्स जो है वो इंजर्ड हो गए। पायलट को भी इस F-35C से इजेक्ट करना पड़ा। अब देखें, मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस में बता रहा था कि ये ट्रेनिंग जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3 सेलर्स जो थे उनकी हालत जो थी वो नाजुक थी, उनको फिलीपींस ले जाया गया जहां पे उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो फराहम की गई। इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS कार्ल विंसन और इब्राहिम लिंकन जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। बेसिकली ये चाइना के ऊपर इस वक्त प्रेशर बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब ये एक एक्सीडेंट हो गया USS कार्ल विंसन के ऊपर, तो जिससे हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए डिसरप्ट हुए हों। चलें अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकन नेवी ने अपने MQ-8C UAV को ऑपरेशनल कर दिया है। ये MQ-8C फायर स्काउट UAV जो है इसको नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी ने बनाया। ये जो MQ-8C UAV है ये अमेरिकन नेवी के लिए बेहतर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज लेके आएगा। देखें, ये जो नेवीज होती हैं इनको भी UAVs की जरूरत पड़ती है और ये जो नेवी के पास शिप्स होते हैं इनके ऊपर वर्टिकल टेक ऑफ वाले UAVs ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इन जहाज़ों के ऊपर कोई रनवे तो होता नहीं। इस वजह से इन बहरी जहाज़ों के ऊपर ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले जो है UAVs इस्तेमाल किए जाते हैं। आई बिलीव कि जिस तरह पाकिस्तान नेवी का सरफेस फ्लीट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान नेवी को भी इस किस्म के UAVs जो है वो अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट करने चाहिए। ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान नेवी काफ़ी किस्म के UAVs इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको फ्लाई करने के लिए रनवे की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इस तरह के UAVs जो है किसी भी बहरी जहाज से ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी के पास कुछ ऐसे छोटे UAVs भी हैं जिनको आप अपने हाथ से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे UAVs होते हैं और इनकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जबकि ये जो MQ-8C जैसे UAVs होते हैं इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और ये एक बहरी जहाज के ऊपर से अच्छे तरीके से ऑपरेट भी कर सकते हैं। अमेरिकन नेवी इनको बहुत देर से इस्तेमाल करती चली आ रही है। इन UAVs के बारे में कहा जाता है कि इनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा है और इनकी जो रेंज है वो तकरीबन 1000 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा है और इन UAVs को आप अपने मैंड जहाज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन नेवी इन MQ-8C फायर स्काउट UAVs के ऊपर लियोनार्डो कंपनी के रेडार्स जो है वो इस्तेमाल करती है। लियोनार्डो कंपनी जो है वो पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है और चाइना जो है वो इस तरह के UAVs अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के UAVs चाइना से परचेज करके उनके ऊपर लियोनार्डो कंपनी के बने हुए रेडार्स जो है उनको इंस्टॉल करके अपनी नेवी के साथ इस्तेमाल करें। अगली खबर जो है वो रशियन नेवी के हवाले से है। 2021 के अंदर रशियन नेवी ने अपनी सबमरीन फोर्स के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा किया है। 2021 के अंदर रशियन नेवी ने एक SSBN, एक SSGN और एक SSK सबमरीन जो है उसको अपने फ्लीट के अंदर इंडक्ट किया है। एक बुराई A क्लास वाली SSBN, एक यासीन M क्लास वाली SSGN और एक इम्प्रूव किलो क्लास वाली SSK जो है वो रशियन नेवी ने अपने फ्लीट के अंदर शामिल की हैं। जैसा कि इनकी डेजिग्नेशन से साफ जाहिर है कि ये बुराई क्लास और यासीन क्लास वाले जो सबमरीन्स हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और ये जो किलो क्लास वाली SSK है ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और अटैक सबमरीन है। इनमें से अगर देखा जाए तो ये तीनों किस्म की सबमरीन्स जो है वो अपनी कैटेगरी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक नई SSBN के ज़रिए से आप अपने मुल्क के लिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है उसको एनहेंस कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर पावर्ड SSGN के ज़रिए से आप अपनी नेवी को एक बड़ा ताकतवर पंच जो है वो फ्राहम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो SSGNs होती हैं इनके ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होते हैं और इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर आप क्रूज मिसाइल्स रख सकते हैं
और एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो 5-5 क्रूज मिसाइल्स भी उठा के लेके जा सकता है। तो ये जो SSGNs होती हैं ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। आई बिलीव कि आने वाले दिनों के अंदर इन SSGNs का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये SSBN की बजाय इन SSGNs के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, उसके बाद इनके ऊपर आप ज़्यादा मिसाइल्स जो है वो लेके जा सकते हैं। एक SSBN के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 24 SLBMs लेके जा सकते हैं, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जबकि एक SSGN के ऊपर आप 70 से 80 क्रूज मिसाइल जो है वो लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की सबमरीन जो हैं वो आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो दुश्मन की सबमरीन को हंट करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त काम आती हैं। और जिस तरह के आपको पता है कि इस वक्त रशिया अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी नेवी को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ जो है वो इक्विप कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इन SSGN के साथ साथ इन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के ऊपर भी रशिया जो है वो ये हाइपरसोनिक मिसाइल से हाउस कर देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2021 के अंदर रशियन नेवी ने अपने सबमरीन फ्लीट में एक खातरखा इजाफा किया। चलें अपनी आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर जो है वो पाकिस्तान नेवी के हवाले से है। पाकिस्तान नेवी का जो टाइप 054 PNS तुगरल जहाज है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। उसको पाकिस्तान नेवी के अंदर जो है वो ऑफिशियली अब इंडक्ट कर लिया जा चुका है और इसको नाम दिया गया है PNS तुगरल का। ये इस वक्त पाकिस्तान नेवी के अंदर बेस्ट और सबसे बेहतरीन फ्रीगेट समझा जाता है। इसकी डिस्प्लेसमेंट इस वक्त पाकिस्तान नेवी के किसी भी बहरी जहाज से ज़्यादा है। आई नो कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास एक पुराना अमेरिकन फ्रीगेट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इस जहाज से ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको पाकिस्तान नेवी अब जल्दी रिटायर कर देगी और ये PNS तुगरल पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला जहाज़ होगा, जिसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो भी शामिल है, जो कि कराची और हमारी कोस्टल एरियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। इस सेरेमनी के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे। पाकिस्तान नेवी इस तरह के 4 फ्रीगेट्स जो है वो चाइना से हासिल करने जा रही है। इस जहाज़ को अगस्त 2020 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था और इस जहाज़ को चाइना के एक शिपयार्ड के अंदर सिर्फ 14 महीनों के अंदर जो है वो बनाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना की शिप बिल्डिंग की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है। और ये जो चाइना की शिप बिल्डिंग की स्पीड है ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, चाहे वो अमेरिका के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो या इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, ये एक डिसाइसिव फैक्टर जो है वो बन के सामने आएगा। इस सेरेमनी के दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई कि पाकिस्तान नेवी ने 10 सेकंड हैंड सी किंग हेलीकॉप्टर जो है वो कतर से हासिल किए हैं। पाकिस्तान नेवी इस किस्म के हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत देर से इस्तेमाल करती चली आ रही है और इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान नेवी बहुत से रोल्स के अंदर इस्तेमाल करती है, जिनके अंदर एंटी शिप वॉरफेयर शामिल है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शामिल है। ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेवी के ट्रूप्स से मुराद आप समझ सकते हैं कि SSGN की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि हमारी जो नेवी के कमांडोज हैं उनको इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए से जो है वो मूव किया जाता है। उसके अलावा इन हेलीकॉप्टर से जो है आप सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी लेते हैं। तो इन 10 हेलीकॉप्टर्स के पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल हो जाने के बाद पाकिस्तान नेवी की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी शिप वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं और इन 10 हेलीकॉप्टर के इजाफे से पाकिस्तान नेवी अपने ऑपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अब सर अंजाम दे सकेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।